अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर मोहम्मद सत्तार बाकर अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद MS बाकर पे। दोस्तों, आज बुर्ज सौर का मर्द और बाकी तमाम बुर्जों से तल्लक रखने वाली औरतों की अज़दवाजी तल्लकात का मुआज़ना पेश करूँगा। सरतान मर्द और सरतान औरत। सरतान औरत और सरतान मर्द अगर फ़ाक़त इख्तियार करें तो फिर इनकी रफ़ाकत बहुत फलती फूलती है। बेशुमार ऐसी दिलचस्पियाँ होती हैं जिनमें वो मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं। मसलन दोनों मिलकर ख़ानदान के अफराद की तस्वीरों के पुराने और नए एल्बम घंटों देखते हैं। दोनों अपने बचपन की मुख्तलिफ तस्वीर पर आपस में हंसी मजाक करते हैं, पुराने टिकट और सिक्के जमा करते हैं, एक दूसरे के शानों पर सर रख कर शोर करते हैं, अपने अपने आबाई घर में मिलकर देखते हैं और खुशी महसूस करते हैं, मकानात की तज़ीन व आराइश करते हैं, बागबानी और सियाहत में बढ़ चढ़ कर दिलचस्पी लेते हैं। सरतान मर्द और औरत वफादार होते हैं, ये कभी हरजाईपन नहीं करते। अलबत्ता अगर दोनों एक दूसरे पर पूरा इत्मीनान करें और राजदारी से काम ना लें तो इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी नहायत खुशगवार बसर होती है। सरतान मर्द और असद औरत। असद औरत सरतान मर्द को पाकर बहुत खुशी महसूस करती है। वो इसे अजनबी महसूस नहीं करती, वो उसे अच्छा लगता है। एक मेहरबान, हसास और दूसरे मर्दों से ज़्यादा कदर करने वाला इस पर अपना हुक्म चलाना पसंद नहीं करता। वो बेहुदा और गैर मुहज़्ज़ब लोगों की बातों से उसे दूर रखता है, उसके हर मामले में और हर मकाम पर भरपूर हमायत करता है, जिससे उसे यकीन आ जाता है कि उसे बालाखिर एक अमली, हमदर्द और जुर्रतमंद चाहने वाला मैसर आ गया। लेकिन इस यकीन के बावजूद उसके दिल में सरतान मर्द की शख्सियत के बारे में कोई अनजाना खौफ और अंदेशा लाहक रहता है। असद औरत को सरतान मर्द के जज्बा हाकमियत का एहसास होता है। वो जानती है कि सरतान मर्द अपनी तमाम तर खुश अखलाकी और मरवत के बावजूद दिल से ये चाहता है कि लोग हत्ता कि उसकी महबूबा या महबूब भी उसकी क़यादत का एतराफ़ करें। बहरहाल असद औरत इसके इस जज्बे का अंदाज़ा करने के बाद उसकी पुरखलूस क़यादत किसी हद तक तस्लीम कर लेती है। लेकिन ज़िंदगी के शब रोज़ में दोनों के जज्बा मुफाहमत से काम लेना होता है, यानी मिली जुली गर्मी और नरमी से काम लेना पड़ता है, तभी रफ़ाकत खुशगवार से खुशगवार होती जाती है। बिलाशुबा वो घर की सजावट, तकारीब में शिरकत, घरेलू अशिया की ख़रीदारी, मलबूसात के इंतखाबात और बनाव संगार के बारे में ज़्यादातर अपनी पसंद और अपनी मर्ज़ी पर अमल करती है। लेकिन फिर भी उसकी इन तमाम सरगर्मियों की पसे पिश्त सरतान मर्द का वीटो भी कार फरमा होता है। सरतान मर्द और असद औरत दोनों शादी को अहमियत देते हैं। सरतान मर्द इसलिए कि वो मुस्तकिल रफ़ाकत का कायल होता है और असद औरत इसके लिए कि वो शाहाना अंदाज में मलका की तरह ज़िंदगी बसर करना पसंद करती है। दोस्त लड़की बनकर रहने की बजाय शादी को तरजीह देती है, क्योंकि वो शौहर को मिलकर या फिर बच्चों को हाकम बनना पसंद करती है। दोनों खुशगवार ज़िंदगी बसर करते हैं। सरतान मर्द और सुमला औरत। सुमला औरत तकरीबन हमेशा किसी न किसी सरतान मर्द के ये ज़रूर बावर करवा देती है कि वो हर तरह महफूज है। वो सरतान मर्द को अपनी रफ़ाकत का पुरसकून माहौल मुहैया करती है और उसके जहन को अनजाने अंदेशों से काफ़ी दूर तक निजात दिला देती है, जिससे वो खामखा परेशान रहता है। सुमला औरत की शख्सियत के इस रूप से सरतान मर्द खुश होता है। उसे अंदाज़ा होता है कि ये औरत फरशनास, ज़हीन और साबित कदम है। एक औसत सुमला औरत अमूमन सरतान मर्द को अपनी जहानत की बातों और हौसला मंदी से काफ़ी मुतासर करती है। सुमला औरत की ख्वाहिश होती है कि सरतान मर्द भी उसकी इसी तरह सही अंदाजे करने लगे और हक़ाइक़ को सही मानों में समझ सके। सरतान मर्द के मिजाज में हाकमियत और क़यादत होती है और सुमला औरत के मिजाज में मफाहमत पसंदी, जिसकी वजह से सुमला औरत सरतान मर्द की हाकमियत भी काफ़ी हद तक गवारा कर लेती है और कोशिश करती है कि सरतान मर्द की बातों पर अमल करे। लेकिन दोनों के दरमियान कभी कभार इस वजह से इख्तलाफ राय भी हो जाता है। मजमूई तौर पर सुमला औरत सरतान मर्द की क़यादत तस्लीम कर लेती है, लेकिन अमूमन इनकी हदायत पर अमल करती है जो उसकी अपनी ज़ात के लिए भी खुशी का बायस हो। दोनों मोहब्बत के जिस्मानी इज़हार में एक दूसरे से
मुमकिन तावन करते हैं और एक दूसरे के अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं। सरतान मर्द और हमल औरत। हमल औरत की तहत पैदा होने वाली औरतें हमेशा अपनी इंसानियत के बारे में मशकूक रहती हैं। यही वजह कि जब कोई इनकी इंसानियत की तारीफ़ करता है तो ये इससे अपनायत महसूस करती है। सरतान मर्द जब उसकी ज़िंदगी में दाखिल होता है तो न सिर्फ उनकी तारीफ़ करता है बल्कि उनकी तज़ीम में भी कोई कसर उठा नहीं रखता और अपनी पुरमजाज बातों से हमल औरत को बहुत हद तक बावर करवाता है और इससे बहुत मुतासर होती है। वो हमल औरत के गुण गाता रहता है और उसे हमा वक्त ये एहसास दिलाता है कि वो नसाइयत से भरपूर एक मुकम्मल औरत है। दोनों खलवत के अच्छे साथी साबित होते हैं। हमल औरत खलवत में पुरजोश लेकिन मासूम दिखाई देती है। दोनों की जिनसी ज़िंदगी पुरमसरत गुजरती है। दोनों अगर मफामत के जज्बे से काम लें और एक दूसरे को मनफी खसूसियात को नज़रअंदाज करें तो अच्छे जीवन साथी साबित हो सकते हैं। सरतान मर्द और सौर औरत। सरतान मर्द और सौर औरत की रफाकत अमूमन कामयाब साबित होती है। दोनों पहली नज़र में कायल होने के कायल नहीं होती। दोनों इजहार मोहब्बत में महीनों बल्कि सालों लगा देते हैं, लेकिन जब एक दूसरे से मोहब्बत का इकरार कर लेते हैं तो फिर किसी कीमत पर पीछे नहीं हटते। वो अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं। सौर औरत मुतहम्मल मिजाज होती है, खाना पकाती है और अक्सर अपने कपड़े खुद सीती है। वो आला क़िस्म के साबन और खुशबुआत की दिलदीदा होती है। दोनों खलवत के अच्छे साथी साबित होती हैं। दोनों की जिनसी ज़िंदगी पुरमुतमीन गुजरती है। दोनों काफ़ी हद तक आपस में मिलते जुलते हैं। अलबत्ता तरजीहात के मामले में इनमें बास मामूली इख्तलाफात हो जाते हैं। दोनों की ख्वाहिश होती है कि तमाम लोग इनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। दोनों की अशिया पुरतैश बहुत पसंद होती हैं। दोनों खुश मिजाज होते हैं। दोनों चूँकि खाना पकाने और खाने के शौकीन होते हैं। बारकैफ सौर बिसार खोरी पसंद नहीं करता और खाना भूख से कम ही खाता है। अलबत्ता सरतान सैर होकर खाना पसंद करता है। दोनों अमन पसंद होते हैं। अलबत्ता आपस में नाराज़गी हो तो ज़्यादा देर खामोश नहीं रहते। दोनों मिलकर कारोबार में नुमाया कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। सौर लोग कामयाब की बुनियाद नहायत एहतियात और करीने से रखते हैं, जबकि सरतान इस पर अमल दरामद में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। दोनों के तलक़ात दिन ब दिन मुस्तहकम होते जाते हैं। दोनों में हमंगी और दूसरे तमाम वजहों से ज़्यादा पाई जाती है। सरतान मर्द और जौज़ा औरत की रफाकत खुशगवार साबित होती है, बशर्ते कि दोनों के जाचों में दीगर सियारों की नज़र मुआफ़क़ हो। जौज़ा औरत के लिए सरतान मर्द बहुत अच्छा रफ़ीक़ ज़िंदगी साबित हो सकता है। वो नहायत हलीम और मेहरबान होता है। सरतान मर्द से ज़्यादा शरीफ, मेहरबान और मामला फ़हम साथी जौज़ा औरत के लिए कोई दूसरे बुर्ज से तल्लक रखने वाला मर्द साबित नहीं हो सकता। दोनों मूड के ताबे होते हैं। सरतान मर्द रकम बचाने वाला होता है और रकम खर्च करने में नहायत एहतियात से काम लेता है, जबकि जौज़ा औरत रकम खर्च करने में खुशी महसूस करती है। दोनों में रकम खर्च करने के बारे में इख्तलाफात राय हो सकता है। जौज़ा औरत मिलनसार और ज़हीन और जिस्मानी तौर पर बड़ी मुस्तैद होती है। वो खाने की शौकीन होती है लेकिन पकाने में दिलचस्पी कम लेती है। सरतान मर्द होटल की बजाय घर पर खाना पसंद करता है। दोनों चुपके ख्वाबों के खुश रंग दुनिया में रहते हैं, लिहाजा इनकी जिनसी रफाकत भी इत्मीनान बख्श होती है। दोनों खलवत के अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं। सरतान मर्द और जद्दी औरत। सरतान मर्द अमूमन शरीफ और खुश अखलाक होते हैं। औरत के बारे में जिसे वो अपनी मलकियत तस्वर करते हैं, पुराने तर्ज के सलूक के कायल होते हैं। सरतान को आदत होती है कि जिसे वो अपनी मलकियत तस्वर करता है उसकी कदर भी करता है। सरतान मर्द एहतराम, मोहब्बत, तारीफ़ और हम ख्याली को अपना हक समझते हैं और हर एक दूसरे से उसकी तवक्को करता है। जद्दी औरत उम्र बढ़ने के साथ साथ जाज़ब और पुरकशिश होती जाती है। वो तबतन ज़हीन और मोहतात होती है। जिस मर्द से मोहब्बत करती है उससे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती है। दोनों जिनसी रफाकत को ख़ास अहमियत देते हैं और एक दूसरे के जज्बात की कदर करते हैं। सरतान मर्द और दिल्लू औरत। दिल्लू औरत चूँकि माजी को फरामोश कर देने की कायल होती है, वो मुस्तकबिल को अहमियत देती है, हाल की इस नज़र में कोई अहमियत नहीं होती। इसलिए वो सरतान मर्द की अपनी घर और वालिदैन से जज्बाती वाबस्तगी और यादों को
यकसर नज़रअंदाज करते हुए इससे खुशगप्पी की कोशिश करती है, जिससे सरतान मर्द दुख महसूस करता है, क्योंकि वो सोचता है कि जिस औरत को वो चाहता है उसे उसकी बचपन की बातों और वालिदैन से कोई दिलचस्पी नहीं। सरतान मर्द भी जौज़ा मर्द की तरह खुद को हमेशा जवान तस्वर करता है, ख्वाह वो उम्र के किसी हिस्से में हो। यही सबब है कि वो बचपन और जवानी के अयाम की यादों को अपना सरमाया हयात करार देता है। दिल्लू औरत को समझने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। वो हकीकतन खुश मिजाज और मिलनसार होती है, अलबत्ता उसका हल्का अहबाब वसी होता है। दोनों एक दूसरे की खसूसियात को पेश नज़र रखें तो कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। सरतान मर्द और हौत औरत। सरतान मर्द और हौत औरत की रफ़ाकत काबिल रश्क और कामयाब साबित होती है। दोनों में अलहदगी की मिसाल बमुश्किल ही मिल सकती है। दोनों दुख दर्द के अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं, एक दूसरे के हमदर्द और मुन्नस। सरतान मर्द चाहता है कि उसकी बीवी ना सिर्फ उससे मोहब्बत करे बल्कि अताशार भी हो, इसलिए छोटे छोटे काम मसलन मौजूद होना और जूतों की पॉलिश से लेकर कपड़ों पर इस्त्री तक में से किसी पसपेश का इजहार ना करें और बाहमी तकरार की सूरत में सुलह में भी पहल करें। हौत औरत में खुशकिस्मती से ये तमाम खूबियाँ मौजूद होती हैं। वो ना सिर्फ शौहर की अताशार होती है बल्कि गमखुसार भी होती है और शौहर की खिदमत करके खुशी महसूस करती है। इंसानी दुख दर्द समझने की सलाहियत जितनी हौत औरत रखती है दूसरी कोई औरत नहीं रखती। अलबत्ता दोनों के जिनसी तल्लुकात पुरमसरत होते हैं। दोनों अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं, खलवत में एक दूसरे पर इत्माद करने वाले और तावन करने वाले होते हैं। सरतान मर्द और मीज़ान औरत। मीज़ान औरत में मोहब्बत और ख़ूबसूरती बेबहा खजाना पोशीदा होता है। अगर मीज़ान औरत सरतान मर्द को गर्विदा बना ले तो वो उसे फरिश्तों की तरह खूबसूरत और पुरकशिश दिखाई देती है। सरतान मर्द का हाकम स्यारा चूँकि चांद होता है, लिहाजा चांद के जुनून के ताबे होने की सूरत में उसे मीज़ान लड़की की आवाज़ में मसूर कुन घंटियाँ सी बजती सुनाई देती हैं। दोनों अगर शादी कर लें तो अज़दवाजी ज़िंदगी के अहम तरीन मामलात में सोचने से ज़्यादा महसूस करने पर जोर देंगे। इनकी जिस्मानी कुव्वत से दूसरे मसाइल पस मंज़र में चले जाएंगे। जब सरतान मर्द मीज़ान औरत से मोहब्बत करता है तो वो सच्ची मोहब्बत करता है और मीज़ान औरत को ज़हनी सुकून मुहैया करने में कोई कसर नहीं उठा रखता, जिसकी वजह से मीज़ान औरत महसूस करती है कि सरतान मर्द एक पुरसकून दरिया है और वो खुद एक पत्ता है जो उस दरिया की सतह पर आराम से बह रहा है। इस जज्बे से मलगूब होकर मीज़ान औरत सरतान मर्द को एक ऐसा एहसास फराहम करती है जिसे वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। बाहमी एतमाद से दोनों एक दूसरे के बेहतरीन जीवन साथी साबित होते हैं। सरतान मर्द और कौस औरत। कौस औरत गर्मजोश और फराग दिल होती है। वो प्यार, जज्बाती इस्तेकाम चाहती है और जब किसी से मोहब्बत करती है तो दिल व जान से करती है। अगर सरतान मर्द और कौस औरत के जाचों में दोनों के बुर्जों के सितारों की पोजीशन मुआफ़क हो तो कौस औरत को सरतान मर्द की आज़ाद ख्याली और कफ़ायत शारी से सख्त तकलीफ पहुँचती है। बसूरत दीगर इसके शायराना अंदाज, बयां और तारे तोड़ लाने के हसीन वादे से मशहूर हो जाती है। सरतान मर्द की शख्सियत दिलकश होती है। वो गुफ्तगू करने के फ़न का माहिर होता है। अगर कौस औरत तलखी की हद तक साफ गोई से और सरतान मर्द तंज़ अमीज़ जुमलों से अतल मकान एहतजाज करे तो दोनों की अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजर सकती है और दोनों ही खलवत के बेहतरीन और एक दूसरे से तावन करने वाले साथी साबित हो सकते हैं। सरतान मर्द और अकरब औरत। सरतान मर्द और अकरब औरत की रफ़ाकत कामयाब साबित होती है। दोनों में खूब निपती है। दोनों शराफत, वफादारी और एहतराम के जज्बात के सफ़ात से मुज़य्यन होते हैं और बाहमी दोस्ती को शदीद मोहब्बत का दर्जा देने के अहल होती हैं। अकरब और सरतान की रफ़ाकत खूब है और इस बात में कोई मुज़ायका नहीं कि उनमें से कौन सरतान है और कौन अकरब। इस जोड़े को ये बात हर वक्त याद रखनी चाहिए कि ज़ारी खदोखाल पर मुकम्मल गिरफ्त रखने के बावजूद अकरब औरत को दोस्ती शदीद मोहब्बत और शदीद नफ़रत में बदल सकती है और फिर मामूल पर आ सकती है, बशर्ते कि उसका मर्द उसे मुकम्मल तौर पर अपनाए रहने की पॉलिसी पर अमल करता रहे। इल्म नजूम की रूह से अकरब और सरतान जोड़े तवील उम्री की ज़मानत कहे जा सकते हैं। अलबत्ता बड़ी हद तक बाहमी यकानियत और मफामत के बावजूद इनमें
बाज़ बातें मुतज़ाद भी हैं जो वक्तन फ़वक्तन उलझन का सबब बन सकती हैं। मसलन सरतान मर्द भी जज्बाती कैफियत से दो चार हो सकता है और अकरब औरत पर खफगी तारी हो तो ये बात दोनों के तल्लुकात के लिए ख़तरनाक हद तक जा सकती है। अकरब औरत बहुत वफ़ादार होती है और सरतान शौहर की खातिर जान निसार करने से भी गुरेज नहीं करती। वो लोग जिनसे वो मोहब्बत रखती है उनके लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से गुरेज नहीं करती। सरतान मर्द और अकरब औरत की जिनसी ज़िंदगी मुतमईन गुजरती है, दोनों खुशगवार और अज़दवाजी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।